हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआई स्टूडेंट के अभ्यर्थियों के लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी दोस्तों, और वो सुनवाई जो है वो अब समाप्त हो चुकी है दोस्तों। तो उस सुनवाई में क्या हुआ है, किस वकील ने क्या बात बोली है और जज साहब का रवैया जो है वो क्या रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, बिहार से पटना से एक खबर है कि पटना हाईकोर्ट में एनआई स्टूडेंट के अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 3 में मौका दिलाने को लेकर के जो रीट दायर की गई थी, जो केस किया गया था, उस केस का टोकन नंबर दोस्तों आ गया है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जो नया डेट मिला है, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी उसका नया डेट मिला है, तो उस डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल में नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए तो सीधा से आप तक पहुंचे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई थी वो बंगाल का केस था, यानी कि वो जो केस था वो केशव दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का केस था, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। और ये सुनवाई जो है दोस्तों आज समाप्त हो चुकी है। तो आज की सुनवाई में दोस्तों ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, केवल जो है नेक्स्ट डेट मिला है, अगला डेट मिला है। और अगला डेट जो मिला है वो अगला फ्राइडे को मिला है, यानी कि आज फ्राइडे है और फिर अब अगले फ्राइडे को जो है नया डेट मिला है। लेकिन दोस्तों, आज इस डेट को जो डेट मिला है इसके दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत जो है गहमागहमी की स्थिति रही। आज जो जज साहिबा थी हिमा कोहली, वो एक बार फिर से जो है बहुत नाराज दिखी। यानी जज का जो रवैया था हिमा कोहली जी का, वो जो है एकदम नाराज दिखी, बिल्कुल पिछले सुनवाई की तरह। जिस तरह से पिछले सुनवाई में हुआ था, जूनियर एडवोकेट का जो रवैया था वो बिल्कुल ही जो था अनप्रोफेशनल था, जिसको लेकर के जस्टिस हिमा कोहली जो थी वो नाराज दिखी हैं। और उन्होंने जो है सीधे तौर पे जो है कहा जा सकता है कि लतार लगाई है जूनियर एडवोकेट को। और उन्होंने कहा कि है कि कोर्ट में जब आप आते हैं तो आपका रवैया जो है वो बेहतर होना चाहिए, आपका प्रोफेशन जो है उसमें झलकना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप सीधा कोर्ट में आए और बोले कि आई वांट टू एडजर्न। ये क्या मतलब हुआ? सब चीज का एक रास्ता होता है। तो आप कोर्ट में आते हैं और एक ही बार कहते हैं कि आई वांट टू एडजर्न, हमें नेक्स्ट डेट दे दीजिए। ये तो कोई बात हुई नहीं। पहले अपनी चीजों को बेहतर तरीके से रखा जाता है, उसके बाद अगर आपको डेट मांगना ही है तो उसका एक वे होता है। अगर आपको कोर्ट में डेट लेना होता है तो उसका एक वे होता है, प्रॉपर तरीका होता है। आप अपने चीजों को बेहतर तरीके से रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। साथ ही रेगुलेशन को लेकर के भी आज कुछ नहीं हुआ, बेहतर तरीके से रेगुलेशन को रखने के। पिछले डेट में भी उन्होंने रेगुलेशन को लेकर के जो है नाराज दिखी थी वहां पे जज साहिबा, और वहां पे भी जो एडवोकेट थे उनको माफी मांगना पड़ा था। आज भी वैसे ही हुआ। जूनियर वकील का जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी जो है जज साहिबा को नहीं अच्छा लगा, और जज साहिबा ने उनको एक बार फिर से आज डांटा और पूरी तरह से नाराज दिखी। तो अंत में जाकर के जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने माफी मांगी, और तब जाके जो है वो नया डेट मिला। तो नया डेट मिला है वो अगला फ्राइडे को मिला है। अगले फ्राइडे को जो है वो उस पर फिर सुनवाई होगी। आज फ्राइडे का दिन तो खत्म हो गया। तो दोस्तों, कुछ भी अगर हम बात करें तो एनआई स्टूडेंट के पक्ष में आज कुछ भी बेहतर होता दिखा नहीं है। जज साहिबा भी नाराज दिखी है, एनआई के जो जूनियर वकील थे उनका व्यवहार बिल्कुल सही नहीं था, जिसके वजह से जो है वो जज साहिबा जो है नाराज दिखी। और उसके बाद जो है नया डेट मिला अगले फ्राइडे का। साथ ही दोस्तों, तो आज सुप्रीम कोर्ट वाले केस में तो हो गया कि अगले फ्राइडे का जो है नया डेट मिला है, आज कुछ खास नहीं हुआ। अब बात करते हैं पटना हाईकोर्ट की। तो दोस्तों, पटना हाईकोर्ट में जो केस दायर हुआ है, रीट दायर हुआ है, बीपीएससी टीआरई 3 में मौका दिए जाने को लेकर के जो रीट दायर किया गया है, उस केस का दोस्तों टोकन नंबर मिल गया है। आप सभी को पता है कि इस केस का जो पिटिशनर है वो मालती सिंह है, यानी मालती कुमारी जो है इस केस का पिटिशनर है, जो पटना हाईकोर्ट में जो है केस दायर किया गया है। तो उस केस का दोस्तों जो है टोकन नंबर जो है दोस्तों आ गया है, और टोकन नंबर जो है वो 4662 है दोस्तों। ठीक है, तो पटना हाईकोर्ट वाले केस का टोकन नंबर 4662 है। और इस केस का अभी डेट नहीं आया है, कि डेट मिलेगा तो हम आपको बताएंगे किस दिन इसकी सुनवाई होगी दोस्तों। तो ये पटना हाईकोर्ट से अपडेट था कि जो मालती सिंह पिटिशनर है उन्होंने जो केस किया है, उस केस का जो है टोकन नंबर मिल गया है 4662। उसका जब डेट आएगा तो डेट हम उसको आप सभी के साथ जो है शेयर करेंगे, आप सभी को बताएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस था उसकी सुनवाई खत्म हो चुकी है, और वहां पे आज ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जज साहिबा जी जो थी वो नाराज दिखी, खास करके जूनियर एडवोकेट पे। और अंत में जाकर के सीनियर एडवोकेट को जो है वहां पे सॉरी बोलना पड़ा, माफी मांगना पड़ा। और अगला जो डेट मिला है वो नेक्स्ट फ्राइडे को मिला है, यानी अगले फ्राइडे को फिर इसकी सुनवाई होगी। धन्यवाद।